देवतागण इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर से साई विष्णु भगवान के यहाँ गए और पुरुषोक्त आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, उनके सम्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान स्वयं वामन का अवतार धारण करके सोमवार यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 डेग पृथ्वी का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने 1 डेग से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे डेग से अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रखकर नाप दिया। इतना होने पर भी वामन देव ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन दिनों में सारे लोग दीपदान, दीपावली पूजा आदि करके उत्सव मनावे, लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो, और ऐसा न करने पर लक्ष्मी क्रुद्ध हो जावे। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, एक कथा और भी सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी धर्मपत्नी प्रतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर बेशकीमती 9 लखा हार को उतार कर यहाँ स्नान करने लगी। इसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चंपत हुई। रानी यह देखकर उदास हो महल में चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वृतांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा वह मनचाहा वरदान पाएगा। ढिंढोरा पिट गया। दूसरे दिन एक वृद्धा हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। राजा ने वरदान मांगने के लिए कहा। उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है। उस दिन नगर भर में कोई भी दीपावली एवं महालक्ष्मी का पूजन न करे, क्योंकि यह सब मैं ही करूंगी। उसके लिए तेल, बाती, दीपक आदि सब मेरे घर पर भेजवा दे। राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगा कि इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ। वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, सदा उसके घर में स्थिर रहती है। राजा बोले, मुझे भी महालक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा कि प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राज प्रसादों से लेकर अंक की झोपड़ी तक में सर्वत्र श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। धर्म जन्म के दुख राम निकाल पड़ जाए जाने वाला जीते दुनिया में जी सब जोड़े संग कर में विराज जमीन में विराज जय जन्मान में संग बाकर जो देवी धान जो दरबार में महाज में बड़े में जाली जा पोसे जाकी गोर से चिदा से दाल जरा की जना तर मरी राम देने सकन मन दुरु राम चिदा से निर्देश से सब जाब राम चंद्र की जब चंद्र भगवान की जय। गलती से क्षमा करो।
हे लक्ष्मी। करु भव सागर पार हे जननी, करु भव सागर पार के मोर माता के मोर पिता के सहोदर भाई हे जननी, करु भव सागर पार। अहि मोर माता अहि मोर पिता, अहि मोर माता अहि मोर पिता, अहि सहोदर भाई हे जननी, करु भव सागर पार, करु भव सागर पार हे जननी, करु भव सागर पार के मोर नैया के मूर्खे भैया के मोर नैया के मूर्खे भैया के ही लगाओत पार हे जननी, करु भव सागर पार, करु भव सागर पार हे जननी, भव सागर पार। अहि मोर नैया अहि खेवैया अहि लगाएब पार हे जननी, करु भव सागर पार, करु भव सागर पार हे जननी, करु भव सागर पार। उजरल गरीब के बसाऊ भवानी, उजरल गरीब के जीवन बनल अछि, माटिक बर्तन लागई अइना माहे क्यों नहीं अपन, दया केर दान मैया करू हे कृपाली, उजरल गरीब के बसाऊ भवानी, उजरल गरीब के बसाऊ भवानी, जीवन जरूर लक्ष्मी मैया है, भोग लगाब जरूर लक्ष्मी मैया है, हमरा आंगन एबै जरूर, कंचन थाली कर पूरक बाती लक्ष्मी मैया है, आरती उतारब जरूर लक्ष्मी मैया है, आरती उतारब जरूर लक्ष्मी मैया है, हमरा आंगन एबै जरूर लक्ष्मी मैया है, क्षमा क देबै कसूर लक्ष्मी मैया है, क्षमा क देबै कसूर लक्ष्मी मैया है, हमरा आंगन एबै जरूर। आई लक्ष्मी माता एथिन आंगना, चंदन सानी पवना, आई माँ लक्ष्मी एथिन आंगना, सिंदूर सानी पवना, गंगा निकट साओ जल भरिया नव, आई माँ माँ के प्रिया निपायब ना, माँ के प्रिया निपायब ना, आई माँ लक्ष्मी एथिन आंगना, सिंदूर सानी पवना, लक्ष्मी एथिन आंगना, चंदन सानी पवना, पटवा अंगन साओ चुनरी मंगाएब, माँ के सिर में टंगाएब ना, आई माँ लक्ष्मी एथिन आंगना, चंदन सानी पवना, आई माँ लक्ष्मी एथिन आंगना, सिंदूर सानी पवना, हलवाई दुकान साओ मधुरा मंगाएब, माँ के
भोग लगाए बनाई माँ लक्ष्मी एथिन आंगना चंदन सानी पवनाई माँ लक्ष्मी एथिन आंगना सिंदूर सानी पवना कंचन थाली कर पूर के बाती माँ के आरती उतारवना आई माँ लक्ष्मी एथिन आंगना चंदन सानी पवना आई माँ लक्ष्मी एथिन आंगना सिंदूर सानी पवना।